हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दी गई है, आकृति में यदि डी समांतर बीसी है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, डीबी के वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एई 1.5, ईसी 3 सेंटीमीटर, तो एडी का हमें वैल्यू निकालना है। तो आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दो लाइन आपस में समांतर दिख रही है, ये और ये लाइन। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगी एडी और डीबी की रेशियो जो होगी वो एई और ईसी के अनुपात के इक्वल होगी थेल्स थ्योरम से। तो चलिए थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो थेल्स थ्योरम से ये फिगर के अनुसार जो बनेगी रेशियो एडी बाई डीबी की जो रेशियो होगी वो इधर से ए बाई ईसी के साथ इक्वल होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एडी की वैल्यू हमें निकालनी थी और डीबी की वैल्यू 2 दी गई थी, ए की वैल्यू 1.5 और ईसी की वैल्यू 3। तो ये 1.5 थी और नीचे वाली वैल्यू 3 थी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इस 2 को अगर हम उधर भेज दें, इस 2 को उधर भेज दिया जाए तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो एडी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 2 यानी कि ये 3 हो जाएगी, 1.5 दूनी 3 और नीचे भी 3 है, 3 से कैंसिल होगी। तो फाइनली एडी की वैल्यू हमें जो है 1 सेंटीमीटर मिलेगी। तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दी गई है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल दो त्रिभुजों के आपस में इक्वल हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका कौन सा क्राइटेरिया से ये जो है आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे? तो जब संगत कोण का जिक्र है सिर्फ कोण इक्वल होंगे तो इसका जो है तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एंगल 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 प्रॉपर्टी से जो है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दी गई है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है? इस फिगर को ध्यान से हम देखेंगे और नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही ऑप्शन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल पर ही दी गई है, यानी समरूप त्रिभुज पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, उसके बाद 60 डिग्री है, एंगल बी पे 80 डिग्री है और वही एंगल क्यू पे 80 डिग्री है, सी एंगल 40 है, आर एंगल 40 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पी के साथ इक्वल हो रही है और यानी ए बी सी इधर से बन रही है तो इधर से पी क्यू आर ही बन रही है। तो ए बी सी और पी क्यू आर जो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ए बी सी पी क्यू आर ऑप्शन नंबर डी में आप चेक करेंगे तो ये हमारा सही आंसर है। 29 में हमें दी गई, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात हमें दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका भी थ्योरम अगर आपको याद है तो ये कहता है, अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, मान लेते हैं एक त्रिभुज, क्या था इसमें तो कोई नाम नहीं है, बस खाली संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं पहली भुजा ए बी है और दूसरी भुजा बी सी है। इनका अनुपात हमें दिया था 4:9 और हमें निकालना था इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा, एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज दूसरा जो त्रिभुज होगा मान लेते हैं पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे हम दूसरा साइड लेंगे, ए बी के साथ हमें पी क्यू लेना होगा।
तो यहाँ पे हम लेंगे AB और PQ। तो इसका अनुपात दिया गया है और हमें निकालनी थी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको थ्योरम याद है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी इनका जो अनुपात था उनके वर्ग के बराबर होंगे, यानी कि स्क्वायर के बराबर होंगे। तो आप यहाँ से 4/9 का स्क्वायर कर लीजिए, यहीं से आपका आंसर होगा 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये इसको रेशियो में अनुपात में करेंगे तो ये हमारा 16:81, 16:81 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। तो ये 2a इसकी वैल्यू दी गई है, ये भी 2a होगी। और इसकी शीर्षलंब की ऊंचाई निकालनी हमें, तो यहाँ से जो लंब डाली जाती है वही शीर्षलंब होती है। तो शीर्षलंब जो है जिस भुजा पे लंब डाली जाती है शीर्षलंब उस भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये 2a थी तो ये a + a में बढ़ जाएगी। अब यहाँ से हमें इस शीर्षलंब की ऊंचाई निकालनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गई है हमारी। इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण की वैल्यू h होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर p होगी और ये हमारी बेस होगी। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, p = होती है √h² - b²। इसमें आप वैल्यू को पुट कर लीजिए। h की वैल्यू हम 2a पुट करेंगे, 2a की स्क्वायर माइनस और b की वैल्यू a पुट करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगी 2a की स्क्वायर हो जाएगी 4a² माइनस और a की स्क्वायर a², ये दोनों घटाएंगे तो ये 3a² हो जाएगी। अभी ये जो वैल्यू आई है वो p की वैल्यू चल रही थी और ये सारे में रूट भी थी, तो रूट भी हम लेके चलेंगे। फिर ये वैल्यू आई थी, फिर इसमें भी रूट रहेगी और फाइनली जो p की वैल्यू आएगी तो p की वैल्यू यहाँ से 3 का रूट नहीं निकाल पाएंगे तो 3 रूट में ही रह जाएगी और a² से a बाहर आ जाएगी। तो p की जो वैल्यू आई है √3a, वही हमारी शीर्षलंब की ऊंचाई है। ये आप देख सकते हैं, यही हमें निकालनी थी शीर्षलंब p। तो √3a आई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा √3a, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब हम 31 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दी गई है कि त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का क्या मान होगा। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं और देखते हैं। अगर ये ट्रिपलेट बनाती है, पाइथागोरस त्रिक अगर बना लेती है तो 90 डिग्री हो जाएगी। तो एक त्रिभुज हम बना लिए अपने से ABC और देखते हैं ये समकोण त्रिभुज बन पा रही है या नहीं। इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। AB 6√3, AC 12 है और फिर 6 है। ये 6√3 है, ये 12 है और ये 6 है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, ये अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाते हैं पाइथागोरस त्रिक, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगी। तो देख लेते हैं इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 6√3 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर प्लस और ये कितना है 6, इन दोनों का स्क्वायर 12 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो पहले इसे ही देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होगी और √3 का स्क्वायर 3 होगी और प्लस इसका 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस 36, इन दोनों को जोड़ देंगे 36 और 8 144।
और हमें पता है कि 12 का स्क्वायर भी 144 ही होती है। तो यहाँ पे बन रही है, तो यानी एंगल बी पे क्या होगी 90 डिग्री, यानी एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 32 में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा हमसे पूछी गई है, तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये हमसे पूछी गई है। तो आपको अगर पता है कि एक सर्कल कितने पॉइंट से बनती है, तो एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत बिंदुएं होती है, और हर एक बिंदु से एक हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो यहाँ का जो आंसर होगा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 33 में वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर से खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये भी सर्कल का क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है इसे समझते हैं। इसमें हमें कहा गया है एक सर्कल है, इस सर्कल के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, तो ये 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, इस यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई एक ही खींची गई, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो हमें ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो हमें पता है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं राइट ट्रायंगल बन रहे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 90 है, तो 90 के सामने वाली एच होती है, बाकी ये दोनों पी भी होगी। मान लेते हैं ये हमारा बी है, तो ये पी होगी। तो चलिए पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये 12 है, तो 13 169 होती है, और इसका 144, ये दोनों घट के अंडर रूट भी रहेगी सब में, तो ये घट के 25 बचेगी। तो इसका वैल्यू जो है 5 होगा, यानी ये जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। और आपको याद भी रखना है, ये अगर पाइथागोरस त्रिक याद रखते हैं 5 12 13 एक त्रिक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं 5 12 13। तो अगर हाइपोटेनस 13 है और एक कोई भी साइड 12 है तो दूसरा 5 ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इस बार 24 सेंटीमीटर दी गई है, और Q की केंद्र से दूरी 25 है। तो फिर यहाँ पे 24 25 है, फिर एक ट्रिपलेट बन रही है। तो आपको याद होना चाहिए 24 25 का ट्रिपलेट क्या होता है। तो इस फिगर की, इस क्वेश्चन की जो फिगर होगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पे फिर से एक सर्कल ली गई है, और इस बार केंद्र से जो दूरी है वो 25 है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो हमें फिर से क्या पूछी गई है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और दूरी 25 है, वृत्त की त्रिज्या फिर से ही है। तो आप याद रखेंगे कि 7 24 और 25 ये एक साथ आपस में ट्रिपलेट बनाती है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाली है 7 सेंटीमीटर आने वाली है। इन दोनों का सम करके आप देख सकते हैं 24 का स्क्वायर होती है 576, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का सम जो है 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 9 6 15 7 6 12 2 625 आ गई है, जो कि इसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो यस यहाँ पे 7 ही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए ही करेक्ट आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में दो समकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए इसका भी फिगर समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फिर से सर्कल दी गई है और इसमें जो है समकेंद्री दो वृत्त खींचे गए हैं। एक पहला वृत्त है और इसका केंद्र यही है। इसी केंद्र से एक और वृत्त खींची गई है इस तरह से समकेंद्री वृत्त, और हमें उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वाले सर्कल को इस तरह से छू के जाती है। यही जीवा की लंबाई हमें निकालनी है। तो एक की जो त्रिज्या है वो 5 थी, एक की 3 है। तो ये जो ये जो त्रिज्या होगी ये 5 होगी, ये 5 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि कितनी है, 3 है। तो हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी है। तो हमें पता है कि केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर डाली गई, मतलब स्पर्श बिंदु से जो रेखा मिलती है वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, वो 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रही है। तो यहाँ पे फिर से राइट ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और फिर से अगर ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको कि 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें 5 हाइपोटेनस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्ण 5 है, तो बाकी के जो साइड होंगे वो 3 और 4 होंगे। तो ये 3 है, तो ये कितने होंगे, 4। अगर इधर से भी हम मिला दें तो इधर से भी हमारा ये 5 ही होगा। तो फिर से इधर भी सिमिलरली इधर भी ये क्या हो जाएंगे, 4। तो जो जीवा की लंबाई होगी वो हमारी होगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगी हमारी आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। और ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगी, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगी। अगर हमें चाप की लंबाई पूछ दी गई है, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द आर्क, तो वो एंगल यहाँ पे सेम ही होगी θ/360 इंटू, लेकिन यहाँ पे लंबाई लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि चाप की लंबाई पूछी है तो यहाँ पे 2πr हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अभी तो हमारे ये क्षेत्रफल पे क्वेश्चन था, तो θ/360 इंटू πr² होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें मिला के लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे कि πr² है और उसके साथ θ/360 भी है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 37 में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ऑप्शन सी। कोई भी वृत्त है तो वृत्त के अगर केंद्र से लाइन नहीं गुजरती है तो वो जीवा कहलाती है। तो ये सभी जीवा होती है, और जो लाइन केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो एक तरह से व्यास देखा जाए तो व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। उसके बाद सारी जो हम जीवाएं खींचेंगे वो सभी छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद 38 में क्या कहा गया है हमें, 38 में हमें कहा गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के उस चाप की लंबाई। फिर से देखिए चाप की लंबाई क्या आ गया है। चाप की लंबाई के लिए भी हमने यहाँ पे लिख दिया था θ/360 इंटू 2πr। तो जिसके साथ 2πr होंगे और θ/360 होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन 2πr, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 2πr है और θ/360 भी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए फिर से यहाँ पे आ गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे
सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना कितना था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई और थीटा 360 डिग्री है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो पहले हो जाएगी थीटा बाई 360, तो उसके जगह पे 60 था थीटा की वैल्यू, बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए, और आर तो 6 इंटू 6 हो जाएगी। 0 से 0 कट गई, 6 से ये कट गई, 6 6 के 36, फिर से ये 6 कट गई, तो फाइनली 22 इंटू 6 करेंगे तो 132 होगी, और बाई नीचे 7 बच रही है, और तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो चलिए इसका फिगर समझते हैं। एक घोड़े को एक मैदान में बांध दिया गया 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो अगर 7 मीटर लंबी रस्सी से अगर किसी घोड़े को बांध दिया गया है, तो वो जो जिस एरिया में वो घास चर सकता है वो एक सर्कल होगी, इस तरह से 7 मीटर की सर्कल बनेगी, जिसकी आर की वैल्यू जो है 7 मीटर होगी। वो इतना ही एरिया में घास चर सकेगा। तो यहाँ पे जो जितना एरिया में वो घास चर सकेगा वो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होगी। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 इंटू, और आर की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7, एक 7 यहाँ से कटेगी, और फाइनली 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगी, मीटर में वैल्यू है तो मीटर स्क्वायर में 154 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।